हेलो। हेलो। इस बार कितने क्वेश्चन आए थे रे फ्रॉक से? 24 के एग्जाम में कुछ आए थे कि नहीं आए थे? क्वेश्चन आए थे? एनसीईआरटी के बाहर के थे कि एनसीईआरटी से ही थे? फ्रॉग और कॉकरोच के क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, बाहर से नहीं आते बेटा, याद रखना, ठीक है? तो सबसे पहले फ्रॉग में जो उसका मॉर्फोलॉजी है, मतलब फ्रॉग कैसा है, बाहर से कैसा है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको नहीं लिखनी, बस याद रखना है, ध्यान रखना है। बाद में जब मैं उस फ्रॉक का शुरू करूँ एनाटॉमी, तब आपको लिखना है। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ यहाँ देखते रहिए, क्योंकि हम फ्रॉक का पढ़ रहे हैं। कैरेक्टर वो कैसा है, कहाँ रहता है, नेचर क्या है, और बाद में हम बोलेंगे उसका एनाटॉमी, तब लिखना शुरू कर। फ्रॉक का मॉर्फोलॉजी, फ्रॉक का एनाटॉमी। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें है वो समझ लो। क्या हो रहा है इसको? फाइलम कौन सा है? हाँ, पढ़ा है ना, किंगडम एनिमलिया। कॉर्डेटा फाइलम है। क्लास कौन सा है? मतलब कि एम्फीबिया का, जो दोनों तरफ रहे, पानी में और जमीन पर, एम्फीबिया। जीनस राना, और स्पेसीज टिग्रीना या टाइग्रीना। दोनों प्रोनाउंस बोल सकते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषा होती है, मतलब प्रोनाउंस होता है। इसे टाइग्रीना बोलना। तो राना, टाइग्रीना, ये सबसे कॉमन स्पेसीज है यहाँ मिलने वाली। पहला क्वेश्चन, इंडिया में पाई जाने वाली सबसे कॉमन स्पेसीज? राना, टाइग्रीना। ठीक है, राना, टाइग्रीना। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो जीनोस ऑफ स्पेसीज से बनेगा, वहां ये फाइलम और क्लास से क्वेश्चन नहीं आए। अब देखिए, फ्रॉग में कैरेक्टर्स क्या है, तो कैरेक्टर को समझना बेटा, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको भी समझ लेना। इंडिया की सबसे कॉमन स्पेसीज फ्रॉग, कोल्ड ब्लड वाला एनिमल है कि वार्म ब्लड वाला? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इसका मीनिंग जानते हो तो? व्हाट इज कोल्ड ब्लड? जो एटमॉस्फेयर के साथ टेम्परेचर मेंटेन ना करे। पता है, फ्रॉग दो सीजन गायब रहता है, एक समर स्लीप, विंटर स्लीप। नाम सुने हैं, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, समर स्लीप। समर में क्यों गायब होता है वो? क्योंकि उसको टेम्परेचर सहन नहीं होता। विंटर में क्यों गायब होता है वो? टेम्परेचर सहन नहीं होता। जाता कहाँ है? जमीन के अंदर छिपता है। क्यों? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ये ऐसा एनिमल है जो एटमॉस्फेयर के साथ खुद के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता। तुम अगर जम्मू कश्मीर चले गए, तुम्हारे अंदर का टेम्परेचर बदलेगा क्या? कि उतना ही रहेगा? अंदर का टेम्परेचर कितना है तुम्हारा? 37 डिग्री सेल्सियस है। क्या वो चेंज होगा? जैसे तुम यहाँ से जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, टेम्परेचर तुम्हारे अंदर का धीरे धीरे कम होगा क्या? उतना ही रहेगा ना? तो आप कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट हो। इसे एक वर्ड भी कहते हैं, होमियोथर्मिक। मतलब आपके अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये नहीं है बेटा, ये कोल्ड ब्लड है। ये टेम्परेचर बदलता है इसके अंदर का, बाहर के टेम्परेचर के साथ। उसके बाद में फ्रॉग की एक खासियत है कि वो खुद को छिपाता है दूसरा कलर बना के, चिप इसकी तरह, गिरगिट की तरह। इसका मीनिंग है मिमिक्री। इसका मतलब है सर, यहाँ दोनों से क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉग अपना कलर चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। घास में चला जाए, ग्रीन कलर क्रिएट कर ले। पत्थर के पास चला जाए, पत्थर का कलर क्रिएट कर ले। तो ये जो मैच द पेयर हो रहा है, उसके जैसा कलर क्रिएट करना, इसे क्या कहेंगे हम? हाँ, ताकि वो सांप से बचा रहे, क्योंकि इसका दुश्मन कौन है? सांप। दुश्मन से बचने के लिए वो कलर चेंज करता है। उसके बाद में बोलो, एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। छुट्टी पे चला गया वो, समर वेकेशन।
और हाइबरनेशन मतलब वो विंटर की छुट्टी पे चला गया, क्योंकि दोनों टेम्परेचर को सहन नहीं होते। समर में गर्मी है और विंटर में ठंड है, तो वो प्रॉब्लम में आता है। इसलिए आपने देखा होगा मेंढक मिलते नहीं है 2 सीजन। बचपन में मैं सोचता था कि ये मेंढक जाते कहाँ हैं, और बारिश आने तो एकदम से आ जाते हैं। तो पहले मुझे फील होता था कि आसमान से टपकते नहीं है बारिश के साथ। पहले स्कूल के वक्त, फोर्थ या फिफ्थ में, माइंड में क्वेश्चन आता था, कल तो नहीं थे ये, बारिश आने दो, इतने सारे आ जाते एक साथ, कहाँ से आए? तो ये छिपे रहते बेटा ये जमीन के अंदर। तो सर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि वो मैच द पेयर करता है, कलर चेंज करता है, मिमिक्री करता है। गॉट इट। बाकी हाइबरनेशन एस्टिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग, देख लो बेटा, आप जरा फ्रॉग की स्किन देखना, इसकी स्किन थोड़ी अलग ही होती है, थोड़ी गीली सी होती है। क्यों होती है, इसका कारण भी है। पता है तुमको कारण क्या होगा फ्रॉग की स्किन गीली होने का? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, द स्किन ऑफ फ्रॉग इज ऑलवेज मॉइस्ट, स्मूथ, स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इसमें मेंढक मेंढक के स्किन के ऊपर मैक्सिमम कौन लगा रहता? म्यूकस। पूरा स्किन पे म्यूकस म्यूकस रहता। क्यों सर? क्योंकि मेंढक के स्किन में रहते हैं म्यूकस वाले ग्लैंड, उसको बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? मेंढक के स्किन पे कौन से ग्लैंड जो ऑयल छोड़ते रहते हैं, म्यूकस छोड़ते रहते हैं, और स्किन गीली रखते? सर मेंढक की स्किन गीली क्यों रहती है बेटा? म्यूकस की वजह से गीली रहती है, पहला कारण मैंने आपको बोल दिया। तो सर गीली क्यों रहती, मतलब म्यूकस है ठीक है, लेकिन क्या वजह है? इसकी वजह है बेटा कि मेंढक वाली जो चीज होती है वो स्किन से ही ब्रीदिंग करती है। क्या करती है? O2 CO2 एक्सचेंज। मतलब उसके स्किन से वो रेस्पिरेशन करता है। तुम रेस्पिरेशन कैसे करते हो? लंग्स से। वो कैसे करता है? स्किन से। और स्किन वाले रेस्पिरेशन का नाम है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? याद रखना, क्यूटेनियस मतलब स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन। और मोस्टली वो कब करता है? जब वो 3 एरिया में रहता है तब वो स्किन से रेस्पिरेशन करेगा। 3 एरिया सुनो, एक जब वो पानी में रहता है तब वो स्किन से क्या करेगा? पानी में जब रहता है तो स्किन से क्या करेगा? रेस्पिरेशन। दूसरा, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप। 3 बातों, 3 चीजें हैं तब वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है। पहली पानी में, दूसरा समर स्लीप, तीसरा तब वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। उसके बाद में थोड़ा कलर देखना। फ्रॉक को तुमने देखा है? कभी नजदीक से देखा है फ्रॉक को? डर लगता है? कैसे डर लगता है? सही में। एक तो बारिश के मौसम में गाड़ी के सामने आ जाते, खुद की मतलब सुसाइड करने के लिए, या हमें एक्सीडेंट करवाते उसके चक्कर में, है ना? हाँ। तो फ्रॉग को देखना तुम, ऊपर का स्किन डार्क है उसका, और उसका जो वेंट्रल साइड है वो थोड़ा हल्का सा फीका है। मतलब उसका डॉर्सल साइड क्या है? बैक साइड। ये वाली साइड क्या है इसकी? डार्क। और ये नीचे वाली साइड क्या? पेट की साइड हल्की हल्की से लाइटली है। ओके। इसका मेन कारण है पिगमेंटेशन। क्या कारण है? क्या कारण है? हाँ, पिगमेंट ज्यादा बनते हैं वहां पे। तुम खुद को अप्लाई करो, तुम्हारा ये हाथ देखो थोड़ा डार्क होगा, और ये हाथ देखो, फर्क है दोनों में, है ना? यहाँ की स्किन थोड़ी ज्यादा पिगमेंटेड है, यहाँ कुछ ज्यादा मेलानिन बन गया क्योंकि ये सन के कांटेक्ट में आता है। और ये वाली साइड जो है फेयर होती है क्योंकि सन कांटेक्ट होता है कम। ऐसा ही इनका केस है। तो इसका जो डॉर्सल साइड है वो पीठ वाली साइड, वो कौन से कलर की है? वो ऑलिव ग्रीन कलर की है। और डार्क इरेगुलर स्पॉट्स दिख रहे हैं, कुछ स्पॉट्स रहते हैं इसके शरीर के ऊपर। दूसरा, इसका जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल मतलब पेट वाला एरिया, पेट वाला एरिया ये कैसे रहता है? कलर वाला पॉइंट याद रखना बेटा। पीठ वाली साइड ऑलिव ग्रीन, पेट वाली साइड पेल येलो। ओके सर।
क्योंकि फ्रॉग में अलग अलग पिगमेंट्स है। उसके बाद मेंढक कभी पानी पीता है क्या? कभी नहीं। क्यों? उसको प्यास नहीं लगती, क्योंकि वो स्किन से ही पानी पी लेता है। तुम्हारे अगर स्किन ने पानी पिया होता तुम पानी पीते कभी? तुम्हारे स्किन ने अगर पानी पिया होता, हाँ प्यास लगी बेटा चलो एक मग पानी डाल दो, तुम्हारे स्किन ने पानी पी लिया, जरूरत ना पड़ती। ऐसे ही फ्रॉग की कहानी है, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, क्यों? उसकी स्किन ही एब्जॉर्ब कर लेते पानी को। ओके सर, इसमें आईएमपी क्या है? इसमें आईएमपी है बेटा इसका कलर, ये आईएमपी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बोथ वन। ओके, और दूसरा आईएमपी है इसकी स्किन गीली क्यों है? म्यूकस की वजह से, म्यूकस चिपका चिपका पदार्थ होता है। हो गया। अब ये इतना आईएमपी नहीं है, ये मैं जो बोल रहा हूँ इतना आईएमपी नहीं है, ठीक है, तो भी पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बताऊंगा कौन सा। बेटा मेंढक का जो बॉडी होता है उसमें दो ही चीज होती है। सर कौन सी? एक उसका हेड और एक उसका ट्रंक। मतलब इसमें दो ही चीज है, गर्दन गायब है इसकी, मतलब क्या मिसिंग है? नेक। क्वेश्चन वहां से आता, क्वेश्चन कहाँ से आता, क्या मिसिंग है? नेक। सिर्फ क्या है बेटा? हेड और ट्रंक। ट्रंक मतलब पूरा पेट का एरिया उसका। तो फ्रॉग में सिर्फ दो ही चीजें होती है, हेड और ट्रंक। और इसमें क्या मिसिंग है बेटा? नेक एंड टेल। लेकिन टेल से मैं बता दूं, टेल अब्सेंट रहती है मैच्योर फ्रॉग में। लेकिन फ्रॉग का जो बचपन है, पता है तुमको फ्रॉग का बचपन कौन है? फ्रॉग का जो बचपन है बेटा, पता है? ये फ्रॉग का बचपन है, दिखता है मछली जैसा लेकिन ये फ्रॉग है। उसको टैडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको टेल होती है। तो फ्रॉग में जो टैडपोल है उसको टेल है, लेकिन मैच्योर्ड फ्रॉग को टेल नहीं। ओके। उसके बाद में इसके पास दो नॉस्ट्रिल्स होती है, नॉस्ट्रिल्स के पेयर। नॉस्ट्रिल्स के पेयर सर कहाँ रहती है बेटा? यहाँ पे रहती है, लगभग यहाँ रहता है इसका नॉस्ट्रिल। और नॉस्ट्रिल क्यों होना चाहिए? ताकि हवा जाने के लिए, हमें भी नॉस्ट्रिल है ताकि हवा जा सके, उसके पास भी नॉस्ट्रिल है ताकि हवा जा सके। ओके, तो आपको नॉस्ट्रिल से एड्रेस आएगा। बेटा बता, अबाउट द माउथ, ये अबाउ बिलो यहाँ पे लिखेंगे, वो यहाँ से आपको घुमाएंगे, वो यहाँ से घुमाएंगे। माउथ के ऊपर पेयर में कौन है? एक तो ऐसा बोलेंगे कि नॉस्ट्रिल एक है कि दो है, दो नॉस्ट्रिल है। बिलो द माउथ कि अबाउट द माउथ के साइड वाला माउथ? अबाउट द माउथ। उसके बाद में इस मेंढक को एक इसके आंखों के ऊपर एक पर्दा होता है, मेंढक की आंखों के ऊपर एक पर्दा होता है। हमें हमें नहीं है वो, हमें नहीं है। मेंढक के आंखों के ऊपर एक पर्दा होता है, और वो पर्दा बड़ा काम का है। जब वो मेंढक पानी में जाता है ना, तो पानी में जाने के बाद वो आंखें बंद नहीं करता। मेंढक पानी में जाने के बाद आंखें बंद नहीं करता, वो पर्दा बंद करता है, उसका नाम है ये मेम्ब्रेन। नाम क्या है? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन हमें भी है एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, एज अ, पता है ना, जैसे हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन में एक अपेंडिक्स आता है, दूसरा एक विजडम टीथ आता है, पता है ना ये टीथ, और तीसरा ये आता है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। और ईयर पिन्ना नहीं, यहाँ की मसल है। हाँ ये तो हमारे काम की चीज है, यहाँ जो मसल है वो वेस्टिजियल है। हाँ, क्योंकि वो मसल होने के बाद भी हम कानों को ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। हमारे कानों में मसल है जिससे मूवमेंट होती है। डॉग हाथ लगाता है कानों को, बोल क्या बोल रहा तू? डॉग ऐसे ही करता है डायरेक्टली, क्योंकि उसकी मसल एक्टिव है। सेम मसल हमारे अंदर भी है, लेकिन वो काम की है क्या? ऐसा कानों को हिलाओ करके डॉग की तरह कर सकते क्या? मतलब वो मसल क्या है? काम की नहीं है लेकिन काम की नहीं है। बैटरी में सेल है लेकिन वो काम का नहीं है, ऐसा है। हाँ। तो ये मेम्ब्रेन जो है बेटा, ये आंखों के ऊपर होती है, लग जाती है। ओके, ऐसा। जैसे एग्जांपल, तुम्हारे खिड़की को जाली लगी है, वैसी है। आंखों के ऊपर एक हल्का सा पर्दा होता है सफेद कलर का, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, जो मेंढक को होता है। मतलब मेंढक का जो आईलिड्स होता है ये ओपन रहता,
उसके अंदर एक पर्दा होता है, वो बंद हो जाता है। ओके सर, ये कोई आईएमपी है? बेटा इतना आईएमपी तो है नहीं है। अब जो आईएमपी है ये है सबसे आईएमपी, 2 बार पीवाईक्यू आ चुका है इसके ऊपर। मेंढक के जो हाथ पैर है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो मैं सबसे आईएमपी करूं यहाँ पे, इसका फोर लिम्स और इसका हाइंड लिम्स। जितनी बार पढ़ो उतना कम है इनको। इसके हाथ पैर तो समझ लेना, इसके हाथ पैर के बारे में कौन सी कहानी है। सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंफॉर्मेशन एज इट इज आती है, ठीक है। पहली चीज, मेंढक को पता है हमें 3 प्रकार के कान है। 3 प्रकार मतलब कानों की ये टाइप्स आते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। हमें कितने प्रकार है कानों में? एक्सटर्नल, मिडल और, तो मेंढक में एक्सटर्नल ईयर नहीं रहता। पिन्ना वगैरह देखा किसी ने? नहीं। मेंढक को एक ही कान रहता है, उसका नाम होता है टिम्पैनम। मतलब इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? जरा मेरी बात सुनो, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं। पहले ह्यूमन में क्या रहता है? सबसे पहले रहता है पिन्ना। क्या रहता? उसके बाद रहता है कैनल, जिसका नाम है ऑडिटोरी कैनल। और उसके बाद रहता है हमें कान का पर्दा। ये है बेटा हमारे कान का पर्दा। और हमारे कान के पर्दे को भी हम क्या नाम देते हैं? टिम्पैनम। क्या नाम देते हैं? हाँ, ये हमारे कान का पर्दा है। तो मेंढक में सीधी सी बात है। और कुछ बातें हैं क्या सर? हाँ है ना। अपना ये मिडल ईयर रहता है, क्योंकि ये रहता है एक्सटर्नल ईयर, ये मिडल ईयर। और आपको पता होना चाहिए इधर क्या था, कॉक्लिया वगैरह। कौन था इधर? ईयर तुमको था नहीं, तुमने इसलिए पढ़ा नहीं, लेकिन एक बेसिक पता होना चाहिए, डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम। तो बेटा इसमें क्या मिसिंग रहता? एक्सटर्नल ईयर मिसिंग रहता। इसमें एक ही चीज रहती है, कौन? कान का पर्दा। और वो कान का पर्दा जो रहता है ना, वो यहाँ रहता बेटा, ये है वो, ये कान का पर्दा है मेंढक के। वही बचते रहता है, उसको इंफॉर्मेशन जल्दी कि क्या हो रहा है बाहर। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसके हाथ पैर देखो बेटा, अभी ये आईएमपी है। इसका जो आगे वाला पैर है, हाथ नहीं बोल सकते, पैर ही है। इसका जो आगे वाला पैर होता है, पहली चीज वो शॉर्ट होता है। कैसे होता है? हाँ, इसका जो फोर लिम है वो शॉर्ट है। दूसरी बात, कितनी उंगलियां है उसको? 4 डिजिट है। कितना? हाँ, एक बात याद रखना, जो आगे वाला हाथ है उसका मतलब पैर है वो शॉर्ट है, उसमें 4 उंगलियां है। उसके बाद में, उसके बाद में हाइंड लिम्स, मतलब पीछे वाला पैर, पीछे वाला पैर, हाइंड लिम। जो पीछे वाला पैर है उसका, उसको कितनी उंगलियां है? एक्चुअली पहली चीज वो लॉन्ग है, पीछे वाला पैर लॉन्ग है। कितने डिजिट्स है? ये पहले तुम लर्न कर लेना, इसमें कंफ्यूजन करते हो। 4 और 5, 4 और 5। ये पहले क्लियर हुआ? मेंढक के आगे वाले पैर को कितनी उंगलियां? ये सुनने में आसान है, देखने में आसान है, लेकिन हम ऑन टाइम भूल जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर ठीक है, बात है। अब ये बता बेटा, इसके जो हाथ पैर है, इसके जो पैर है वो कौन से काम में आते हैं? स्विमिंग के, वॉकिंग के, लिपिंग माने जंपिंग, लॉन्ग जंप, या गड्ढा खोदने में काम आते हैं। बुरोविंग का मतलब होता है बरो करना, मतलब गड्ढा खोदना, उसके लिए काम आते हैं। और उन्होंने क्या बोला है? इसके जो पीछे वाले हाइंड लिम्स, मतलब पीछे वाले पैर कैसे बेटा? और कैसे है बता? मेंढक के पीछे वाले पैर मस्कुलर और लंबे क्यों है? मेंढक के पीछे वाले पैर लंबे और मस्कुलर क्यों है? एक ही रीजन है, लॉन्ग जंप। लॉन्ग, एक बात बता, इमेजिन कर मेंढक के पीछे वाले पैर शॉर्ट है और आगे वाले पैर लंबे हैं, क्या वो जंप कर पाएगा? कौन सा लॉ बैठता है यहाँ पे? सब न्यूटन के लॉ फेल हो जाते हैं इधर। समझ रहे? ऐसा होता है, ऐसा होता है। ओके।
इसलिए पीछे वाले जो पैर है उसके लंबे है, इसलिए लॉन्ग जंप कर सकता है। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई हमें। नाउ ये भी एक आईएमपी है, मतलब पैरों वाली बात, और ये दोनों आईएमपी हैं। चलो बता दो बेटा ये क्या बात कर रहे हैं। पहली चीज, इनके जो पैर होते हैं बेटा, इनमें वेब लगी रहती है दो उंगलियों के बीच में, ताकि वो स्विमिंग कर सके। मतलब सर ये एक्चुअली ग्लोव्स की तरह है, विकेट कीपर के ग्लोव्स होते हैं ना, विकेट कीपर के ग्लोव्स होते हैं, तुमने देखा हो कभी? तो विकेट कीपर के ग्लोव्स जो रहते हैं ना, ऐसे वेब में रहते हैं, मतलब ऐसे खुले खुले रहते हैं, यहाँ पे कुछ रहता है, यहाँ पे कुछ रहता है ताकि कैच हो सके, बराबर है ना? तो ये जो बीच में, उसको वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेब। मतलब सर मेंढक की जो उंगलियां है, मेंढक की जो उंगलियां है, इस उंगलियों के बीच में है ना एक पर्दा होता है, ऐसा उसको वेब बोला जाता है, ताकि स्विमिंग वो कर सके, ताकि वहां पे स्विमिंग कर सके। ये पर्दा है बेटा, इसको वेब। ओके। उसके बाद में मेंढक में होता है डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेल अलग चीज है, फीमेल अलग चीज है। मेल में कुछ कैरेक्टर अलग है, फीमेल में कुछ कैरेक्टर अलग है। इट्स कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर, नॉर्मल नहीं, मैं सेक्सुअल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। डायमॉर्फिज्म का मतलब है अलग अलग सेक्सुअल कैरेक्टर। सर कैसे? अब मैं समझाता हूँ कैसे। जो मेल वाला फ्रॉग होता है, जो मेल वाला फ्रॉग होता है वो थोड़ा चेंज होता है। कैसे क्या सर? जो मेल वाला फ्रॉग होता है, उसका जो फोर लिम्ब है, आगे वाला पंजा जो है, उसमें जो फर्स्ट डिजिट है, पहली उंगली, मेल फ्रॉग में आगे वाला पैर, उसमें जो पहली उंगली है, यहाँ पे एक पैड लगा रहता है, और उस पैड का नाम है कॉपुलेटरी पैड। क्या नाम है? ये आईएमपी कर लो, तो आईएमपी कर लो। कॉपुलेटरी पैड का मतलब ऐसा पैड जो सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त उसको हेल्प करे, ड्यूरिंग मेटिंग, मेल फीमेल मेटिंग के वक्त उसको हेल्प करे। उस पैड का नाम है कॉपुलेटरी पैड, जो कॉपुलेशन के वक्त हेल्प करता है। और ये पैड अब्सेंट रहता है फीमेल में। तो मेल फ्रॉग में जो उसके आगे वाला पैर है, उसकी जो फर्स्ट डिजिट है, उसमें क्या रहता है? जो जो मेटिंग के वक्त काम करता है, मेल फीमेल मेटिंग के वक्त काम करता है। दूसरा, जो मेल फ्रॉग है, उसके पास होकल कॉर्ड है। क्या है? और ये होकल कॉर्ड का वो उसी वक्त यूज करता है जब मेटिंग करना रहा, ओके, जब कॉपुलेशन करना रहा। तो ये जो मेंढक की आवाजें आती है, वो मेल की आवाज है, होकल कॉर्ड्स। ओके। और ये दोनों चीजें फीमेल में अपसेंट है, इसलिए मेल और फीमेल अपसेंट रहती है सेक्सुअल कैरेक्टर को लेके। ओके, यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई तुमको? क्या बोला मैंने अब तक? तो फ्रॉग में आगे वाले पैर की कितनी उंगलियां हैं, और पीछे वाले पैर को? मेल और फीमेल में क्या फर्क है? मेल में जो आगे वाला पैर है, उसमें 4 उंगलियां, लेकिन फर्स्ट उंगली पे कौन लगा है? बराबर है, जो पॉपुलेशन के वक्त हेल्प करेगा, मीटिंग के वक्त हेल्प करेगा। उसके अलावा उसके पास कौन है? वेरी गुड। अब यहां से मैं आपको लिख के दूंगा थोड़ा, ये अपने एनाटॉमी की तरफ जा रहा है टॉपिक। तो इसके पहले एक बार आप मेंढक का शरीर देख लो। आपको हेड दिख रहा है, इसकी आंखें दिख रही है। उसके बाद में मेंढक में ये है उसका कान, टिम्पैनम, ईयर ड्रम बोलते हैं उसको, ठीक है। ओवर लिम्ब दिख रहा है, हाइंड लिम्स दिख रहा है, ओके सर। और बड़ा सा भद्दा सा कौन है इधर? ट्रंक का मतलब है सर यहां से लेके यहां तक का एरिया, इसको ट्रंक बोलते हैं। थोड़ा और ऊपर जाता है वो एक्चुअली, यहाँ से यहाँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए, फ्रॉग मांसाहारी है कि शाकाहारी है कि ओमनिवरस है? कार्निवर्स, हर्बिवर्स की ओमनिवर्स? हाँ, ओमनिवर्स मतलब तुमने कभी उसको रोटी दिया खाने के लिए, आओ बेटा रोटी खा ले? खाया उसने रोटी तुम्हारे सामने? ब्रेड खाया?
ओके, कॉकरोच है क्या? ओमनिवरस बोल रहे हैं आप, कुछ भी खा लेगा। वो प्योरली कार्निवरस है। क्या है? क्योंकि उसका इंटेस्टाइन छोटा है, और जिसका इंटेस्टाइन छोटा है वो प्योरली कार्निवरस है। शेर का इंटेस्टाइन छोटा है, और डियर का इंटेस्टाइन, जो हर्बिवरस है उनका इंटेस्टाइन और जो कार्निवरस है उनका इंटेस्टाइन, इसका कारण है प्लांट सेल। पता है तुमको इंटेस्ट जो घास खाते हैं उनका इंटेस्टाइन क्यों बड़ा है? इसका एक ही कारण है, क्योंकि प्लांट को पचाने में समय लगता है, क्योंकि प्लांट में है सेल वॉल। क्या है? और सेल वॉल में सेल्यूलोज। क्या है? तो हमारी बॉडी सेल्यूलोज पचा नहीं सकती जल्दी। इसने देखा होगा काऊ हमेशा ऐसे च्युइंगम की तरह खाती रहती है, ऐसा लग रहा है ये च्युइंगम कितना खा रही है। वो च्युइंगम नहीं खाती, वो बार बार चबाती रहती है उस चीज को, क्योंकि वो घास खाती है, और घास में क्या है? सेल्यूलोज, जो पचा नहीं सकते अपन। अगर हम पचा सकते हैं तो हम भी घास खा लेते, भूख लगी तो। दूसरी बात, आयुर्वेदा ऐसा बोलता है, आयुर्वेदा ऐसा बोलता है कि रात के समय में कभी भी सैलेड्स नहीं खाना चाहिए। हमने सैलेड्स नहीं खाना चाहिए हमने। क्यों? क्योंकि सैलेड्स अगर तुम कच्चा खाएंगे, कच्चा सैलेड, वो चबा नहीं सकते अपन। चबा मतलब चबा सकते वैसे, पचा नहीं सकते, क्योंकि उसमें रहता है वो प्लांट सेल है, और प्लांट सेल को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो कभी भी हरी सब्जियां आप उबाल के खाओ, तो उससे वो जल्दी पचेगी। समझ रहे? हाँ। तो मैं भी पहले ऐसे ही करता था, और डॉक्टर ने सलाह दिया कि डाइजेशन में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मैं एक समय ऐसा था कि रात को सिर्फ सैलेड खाता था, ओनली सैलेड, खाना नहीं खाता था। सब जितनी भी कच्ची सब्जियां उतनी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसमें रहता है सेलुलोज, वो पचा नहीं सकते अपन। हाँ, दोपहर के समय में आपने कुछ कच्चा खा लिया वो चलेगा, कभी भी सब्जियां उबाल के खाना, सो यू कैन इजीली डाइजेस्ट इट। समझ रहे बात को? हाँ। बात किसकी हो रही है बेटा, हमारे की मेंढक की? मेंढक की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंढक में हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डायग्राम तुमको लेबलिंग के लिए आ सकती है, तो लेट्स स्टार्ट इट। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, उसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ा उसका एनाटॉमी का, डाइजेस्ट सिस्टम एनाटॉमी। तो मेरी बात सुनो वन बाय वन। अब तुम्हारे सिलेबस से ये चैप्टर कम हुआ था, इसलिए थोड़ा आपको याद है कि नहीं है मुझे पता नहीं। हमसे एग्जांपल लो तो, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में दो बातें आती हैं। एक का नाम है एलिमेंट्री कैनल, नाम सुना है? कौन सी कैनल? और दूसरा है ग्लैंड्स, नाम सुना है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? कुछ ग्लैंड्स के नाम पता है जो हेल्प कर डाइजेशन में? जितना पता है उतना बोलो। लीवर है, पेनक्रियाज है, कि नाम भूल गए? लीवर है, पेनक्रियाज है, हाँ है। गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है। आपकी याददाश्त मैं चेक करता हूँ। बाइल जूस किसने बनाया था? लीवर ने बनाया था कि गॉल ब्लैडर ने? वेरी गुड, लीवर ने क्या बनाया? जमा किसने किया? वेरी गुड। पैंक्रियाटिक जूस किसने बनाया? मतलब तीन ग्लैंड हो गए ना, खत्म। तीन ही है उसके अंदर, और कुछ नहीं है। एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल, जरा अपनी बात करो पहले। चलो बताओ, अपनी बात करो पहले। माउथ, क्या बोलते हैं इसको? इसको माउथ नहीं बोलते, बक्कल कैविटी बोलते हैं। माउथ मतलब लिप्स का एरिया, ये क्या है? बक्कल कैविटी। उसके बाद हाँ, ओइसोफेगस। उसके बाद ओइसोफेगस के बाद स्टमक। तुम सब रिपीटर हो ना?
मैं 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन के कितने पार्ट? दो, स्मॉल और सबसे लास्ट रेक्टम। रेक्टम के बाद एनस। बेटा मैं वही यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ रिमाइंड करो। फ्रॉग में सबसे पहले माउथ है। फ्रॉग में सबसे पहले माउथ, मतलब उसका लिप्स का एरिया। देन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब ओरल कैविटी। ठीक है सर, बक्कल कैविटी के बाद क्या कभी तुमने ओइसोफेगस के पहले एक नाम भूल गए? तुम, हमें फेरिंग्स भी होता है बेटा। क्या होता है? तो बक्कल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद कौन सा ट्यूब आता है? ओइसोफेगस। उसके बाद कौन आता है? स्टमक। मेंढक को स्टमक होता है बेटा। उसके बाद होता है बेटा इंटेस्टाइन। कौन है? इंटेस्टाइन के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे लिखूं, ये शॉर्ट होता है। और इंटेस्टाइन शॉर्ट क्यों, हमें रीजन बताया, बिकॉज दे आर कार्निवरस। क्या होता है? क्यों इंटेस्टाइन छोटा है? क्यों? बिकॉज दे आर कार्निवर्स। उसके बाद में कौन आता है सर? बेटा इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम। कौन आता है? एंड फाइनली, इनमें एनस नहीं रहता। इनमें एनस नहीं रहता, इनमें एक सिंगल कैविटी होता है, बताऊंगा मैं कौन सी। रेक्टम के बाद फाइनली आता है क्लोएका। एक चेम्बर का नाम बताऊंगा मैं कौन है। पहले लिख लो इसे। यहाँ शुरुआत करो माउथ से, यहाँ से। ये पहला और ये लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लास्ट। हो गया? हो गया लिखना? क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बात करें? ओके। तो मैं क्लोएका के बारे में बात करूंगी, कौन है? कौन है क्लोएका? बाकी लिखना हो गया ना आपका? ये समझा क्या आपको? इंटेस्टाइन के बाद कौन आता है? रेक्टम के बाद क्लोएका। सर ये क्लोएका कौन है? बताते बेटा, ध्यान दो इधर। मेंढक में क्लोएका एक बॉक्स होता है। क्लोएका एक बॉक्स होता है। और अम, इसको सभी चीजें अटैच रहती है मेंढक में। कौन कौन से? देखो, ये एक क्लोएका का चेम्बर है। देख बेटा, पहली चीज, इसका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिस्टम
मतलब वो एक्सक्रीटा वगैरह या गंदगी एक्स्ट्रा जो फीकल मैटर है, तो डाइजेस्टिव ये अटैच है क्लोएका से। मतलब उसका जो अनवांटेड खाना है, फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद में उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इससे जुड़ा है, मतलब यूरिन वगैरह। कौन? किडनी वगैरह किस जुड़ी है? क्लोएका से। मतलब इस बक्से में पहले कौन आएगा? अनडाइजेस्टेड खाना आएगा। दूसरा यूरिन। इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वे सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी किससे जुड़ी है? मतलब यहाँ पे स्पर्म और एग्स वगैरह आएंगे। मतलब ये ऐसा कॉमन बक्सा है जहाँ पे यूरिन भी आता है, जहाँ पे एक्सेटा भी आता है, जहाँ पे स्पर्म और एग्स भी आता है। चेम्बर का नाम क्या है? क्लोएका। और ये सब बाद में बाहर निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग। यहाँ छोटा सा एक ओपनिंग होता है, इसका नाम है क्लोएकल एपर्चर। क्या नाम है? यहाँ से गंदगी बाहर निकलती। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपसे ये बात किया अभी। कुछ भी हो, ये हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर अलग अलग सिस्टम्स। ओके, तो क्लोएका बेटा याद रखना, क्लोएकल एपर्चर से गंदगी बाहर निकलेगी। बात समझ में आ गई तुमको? इट इज अ कॉमन चेम्बर where all the things collected and then common release. समझ ले तुला? समझा बेटा? क्लियर है? आगे बात करें? ओके, ये ड्रॉ गया सबका। आज सिस्टम देखेंगे फिनिश होती है क्या डाइजेस्टिव वाले सिस्टम। चलो नेक्स्ट। उसके बाद में क्या है सर? एक बार रिपीट कर। माउथ, देन 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 तुमने कार्टून में कभी देखा होगा मेंढक कैसे दुश्मन को पकड़ता है? मेंढक कभी देखा कि उसने हाथों से मच्छर पकड़ा? तो कैसे? टंग से। कैसे? टंग से। हमारे वक्त सीरियल था शक्तिमान, उसमें एक आदमी था, वो टंग बाहर फेंकता था, दूसरे को लपेटता था और खींचता था अपने तरफ। और एक मूवी आई थी वो ऋतिक रोशन की, हाँ क्रिश, वो आइसक्रीम खाता है टंग पे कैसे। मुझे तो कुछ पल के लगा ये मेंढक है क्या, ये मेंढक भी सेम करता है। तो उन्होंने मेंढक का कॉपी किया होगा, है ना? हाँ, मेंढक ऐसे ही करता है बेटा। मेंढक की टंग लंबी होती है, मेंढक की जो टंग होती है काफी लंबी होती है। और दूसरी बात, मेंढक की टंग ऐसी होती है सर, कैसी? बाय लोब। कैसी होती है? अपनी टंग ऐसी है, अपनी है यूनिलोब, वन लोब। मेंढक की टंग ऐसी है, दिस कॉल्ड एज बाय लोब। तो जल्दी कैप्चर में आ जाता है वो मच्छर, ऐसे वो खाता है। दूसरा, ये तो मेंढक की टंग कैसी है? बाय लोब। दूसरा, अपनी टंग कहाँ जुड़ी हुई है? मतलब इसको बोलते हैं पोस्टेरियर, इसको बोलते हैं एंटेरियर। आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा। तो अपनी टंग कहाँ जुड़ी है, पोस्टेरियर की एंटेरियर? अपनी टंग पीछे जुड़ी है ना। यहाँ पे एक बोन है, हाइड बोन बोलते इसको, हाइड बोन, टंग बोन बोलते इसको। तो बेटा अपनी टंग यहाँ जुड़ी है पोस्टेरियर, लेकिन मेंढक में अलग है। मेंढक की टंग यहाँ जुड़ी है आगे, यहाँ, इसलिए ऐसे फेंकता है टंग को बाहर। तो मेंढक की टंग यहाँ जुड़ी है, इमेजिन करो अपनी टंग यहाँ जुड़ी है। तो मेंढक की टंग कहाँ जुड़ी है? यहाँ, इसलिए उसको सूंघ करने में इजी जाता है। तो मेंढक की टंग कहाँ जुड़ी है? एंटेरियरली। कैसी है? हाँ याद रखना, एंटेरियरली जुड़ी है सर मेंढक की टंग।
चलो नेक्स्ट बात, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, वन बाय वन देखते रहना बेटा। मैं बात करूंगा अभी डाइजेशन के बारे में, कि खाना कैसे वो चबाते हैं पचाते हैं। तो सबसे पहली चीज, खाने को चबाने के लिए अगर मैं वन बाय वन बात करूं बेटा, ध्यान से सुन। तो पहले खाना था उनके माउथ में, माउथ से खाना आता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से खाना कहाँ आता है, फेरिंग्स में, वहां से खाना ओएसोफेगस, और लास्ट में खाना कहाँ पे आता है, लास्ट मतलब खाना कहाँ पे आ चुका है, स्टमक में आ गया। जैसे खाना स्टमक में आया उनका, तो स्टमक में क्या गड़बड़ी है वो देखो। पता है तुमको, स्टमक में दो तरह के केमिकल होते हैं, एक का नाम HCl और दूसरे का नाम गैस्ट्रिक जूस। कौन सा नाम पता है? गैस्ट्रिक जूस खुद किसने बनाया, HCl किसने बनाया, बराबर। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस वजह से जो फूड है उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, और फूड को बाद में अब कहते हैं डाइजेस्टिव फूड को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? जो स्टमक में खाना है उस खाने का नाम क्या है, काइम। काइम का मतलब है आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड, इसको बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। व्हाट इज पार्शियली, आधा अधूरा। व्हाट इज काइम, पार्शियल डाइजेस्टिव फूड। जो खाना तुम्हारे भी स्टमक में, जो अपने भी स्टमक में, उसको काइम बोलते हैं, क्योंकि आधा अधूरा डाइजेस्टेड है, पूरा नहीं। तो मेंढक के स्टमक में कौन आया, खाना, कौन रिलीज हुआ, और कौन, दोनों ने, दोनों ने इस फूड के ऊपर अटैक किया और किसमें कन्वर्ट किया, काइम में, काइम में कन्वर्ट किया, बराबर है। आगे वाली बात करो, आगे वाली बात करो बेटा। ये काइम आगे कहाँ जाएगा, आगे कौन है बताओ जरा, इंटेस्टाइन। कौन है आगे, इंटेस्टाइन है आगे। इतनी बात समझ में आ गई? मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ एक बार देखना बेटा। इंटेस्टाइन है सर आगे, इंटेस्टाइन को मैं ऐसे ड्रॉ करूँ बेटा, ऐसे मैं ड्रॉ करूँ इंटेस्टाइन। तो ये काइम नाम की जो आधा अधूरा खाना है कहाँ चला गया, इंटेस्टाइन में गया, दैट इज कॉल्ड एज काइम। अब इंटेस्टाइन वाली बात सुनो। इंटेस्टाइन से जुड़े हैं दो जन, सर कौन से दो जन, इधर जुड़ा है गॉल ब्लैडर और इधर जुड़ा है पेनक्रियास। इधर ड्रॉ कर, इधर जुड़ा है जीबी, इट इज गॉल ब्लैडर, इधर जुड़ा है पेनक्रियास। अब तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है, गॉल ब्लैडर ऑब्वियसली क्या रिलीज करेगा, पाइल जूस। क्या, क्या, और पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस। तो ये दोनों का कांटेक्ट कैसे होगा वो देख बेटा, वो देख। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आता है, पाइपलाइन से आएगा ना वो, और पेनक्रियास से भी एक डक्ट आता है। दोनों डक्ट एक जगह मिलते हैं, और दोनों डक्ट मिलने के बाद एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, वो सीधा कहाँ पे आता है, इंटेस्टाइन में आता है। कहाँ पे आता है? तो इसका नाम है, पता होगा तुम्हें, इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम है, बोलो, सही बात किया, रिपीट कर। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आया, पेनक्रियास से एक डक्ट आया, दोनों डक्ट जहां मिले उसका नाम क्या है, वो सीधा कहाँ पे ओपन होगा, इंटेस्टाइन में भी एक पार्ट है, इंटेस्टाइन के पहले पार्ट का नाम क्या है, ड्यूडेनम। इंटेस्टाइन के पहले पार्ट का नाम क्या है, और कोई नाम पता है? ड्यूडेनम के बाद क्या था, जेजुनम, उसके बाद इलियम, खत्म। इसमें एक ही पार्ट है ड्यूडेनम करके फिलहाल तो। इसमें सर ये ड्यूडेनम का एरिया है। बोल, काइम को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन आया इधर से, इधर से कौन आया, पाइल जूस। इधर से कौन आया, वेरी गुड, इतना लिख लो। ये जूस यहाँ पे आ गए।
अब इसके आगे क्या होगा वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अभी खाना इंटेस्टाइन में आ चुका है और उसके ऊपर वो बाइल जूस पैंक्रियाटिक जूस भी आ चुके हैं। तुमने वर्कबुक लाया है साथ में? हाँ तो सबमिट कर दो। एमसीक्यू लाया है? वर्कबुक लाया, वर्कबुक सबमिट कर दो। उसमें टिश्यू होना कंप्लीट मुझे।